आज तमिलनाडु और केरल के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी दोनों राज्यों में कई योजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी आज देश को सौंपेंगे अर्जुन मेन बैटल टैंक MK-1A। चेन्नई में सुबह 11:15 बजे होगा खास समारोह। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक और कदम, डीआरडीओ ने विकसित किया है अर्जुन टैंक का नया वर्जन। 118 अर्जुन मेन बैटल टैंक की लागत करीब 8400 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्रालय की बैठक में हाल में हुआ था सेना में शामिल करने का फैसला। दोपहर 3 बजे केरल के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। कोची में कई योजनाओं की रखेंगे आधारशिला। केरल में आज से सीपीआईएम करेगी चुनाव प्रचार अभियान का आगाज। कोची में सीएम पी विजयन प्रचार यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। केरल में चुनावों से पहले सीएम पी विजयन का बड़ा सियासी दाव, सीए को राज्य में लागू नहीं करने का ऐलान किया। असम में आज से चुनाव प्रचार का आगाज करेगी कांग्रेस। राहुल गांधी शिवसागर में थामेंगे प्रचार की कमान। प्रियंका गांधी भी आने वाले दिनों में असम में करेंगी चुनाव प्रचार। रैलियों के जरिए बीजेपी पर साधेंगी निशाना। बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा के जवाब में टीएमसी की बस यात्रा। अभिषेक बैनर्जी ने सोनपुर रैली में लीडर दूत बस को किया रवाना। पश्चिम बंगाल से सियासी हिंसा की नई खबर। बीजेपी नेता फरोज कमल गाजी उर्फ बाबू मास्टर पर हमला। बाबू मास्टर की गाड़ी पर बदमाशों ने फेंके बम। बाद में 10 से 12 बदमाशों ने गाड़ी को घेरकर बरसाई गोलियां। बशीरहाट से कोलकाता जा रहे थे बीजेपी नेता बाबू मास्टर, हमले में बुरी तरह से घायल। गंभीर रूप से घायल बाबू मास्टर को अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनकी हालत अभी स्थिर। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पहुंचे अपोलो अस्पताल। घायल नेता बाबू मास्टर का हाल जाना। बंगाल में दुर्गा पर टीएमसी ने किया दिलीप घोष का घेराव। बयान को देवी का अपमान बताकर माफी मांगने की मांग। बीजेपी का पलटवार, हमेशा धर्म की राजनीति करती है तृणमूल। 22 फरवरी को बंगाल का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। हुगली में जनसभा का कार्यक्रम। 21 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी संगठन स्तर की बड़ी बैठक। अध्यक्ष नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी भी रहेंगे मौजूद। पटना के आरजेडी दफ्तर में तेज प्रताप यादव ने दिखाए तेवर। अपने स्वागत में बिहार पार्टी अध्यक्ष जगदानंद सिंह के नहीं आने पर जताई नाराजगी। तेज प्रताप के बयान पर जगदानंद सिंह ने दी सफाई। कहा, हम आपस में बैठकर बात कर लेंगे, घर की बात है, कहीं कोई नाराजगी नहीं। चमोली के रानीगंगा में आगे बनी झील के पास पहुंची एसडीआरएफ की टीम। फिलहाल खतरे की बात से इनकार किया। ऋषिगंगा नदी पर पानी से बनी 400 मीटर लंबी नई झील। एसडीआरएफ की टीम ने झील के मुहाने को खोला। वापस तपोवन पहुंची टीम। रैणी गांव में मलबे की तलाश के साथ साथ जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिशें लगातार जारी और इसी के तहत बीआरओ एक नए पुल का कर रहा निर्माण। उत्तराखंड के तपोवन में आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एनटीपीसी प्रोजेक्ट साइट पर डटे जवान। उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन के बाद हुई त्रासदी पर आईटीबीपी के जवान की भावुक प्रस्तुति। फिल्म केसरी का गाया गाना। पुलवामा अटैक की दूसरी बरसी पर दिल्ली के राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में कार्यक्रम। हमारा भारत हमारे जवान ट्रस्ट ने शहीद जवानों को किया नमन। पुलवामा अटैक के 2 साल बीतने पर भी मदद के इंतजार में शहीद के परिजन। भागलपुर के शहीद रतन ठाकुर की पत्नी और पिता ने सुनाई पीड़ा। कानपुर में भी पुलवामा के शहीद प्रदीप यादव के परिजनों ने सुनाया दर्द। पत्नी आज भी सरकार के वायदा पूरा करने का कर रही इंतजार। देश भर में किसान संगठन आज जय जवान जय किसान का लगाएंगे नारा। पुलवामा में शहीद जवानों की याद में किसान मशाल जुलूस निकालेंगे। हरियाणा के कृषि मंत्री जेबी दलाल ने अपने बेतुके बयान पर माफी मांगी। कहा, किसी को मेरी बात से कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा प्रार्थी, हमेशा किसानों का सम्मान करता हूं। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक। कहा, जम्मू कश्मीर की स्थिति को समझे विपक्ष। बोले, मैं अनुच्छेद 370 हटाने पर हिसाब देने को तैयार। अमित शाह ने कहा, विपक्ष 17 महीने में अनुच्छेद 370 पर मांग रहा है हिसाब, तो पहले 70 साल का हिसाब दे। ये हमेशा 370 35 से ऐसे झुंझुने पकड़ाती थी। ना बिजली की बात करते थे, ना पानी की बात करते थे, ना नौकरियों की बात करते थे, ना स्वास्थ्य की बात करते थे। अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर में 370 का प्रावधान अस्थायी था। गिनाए जम्मू कश्मीर में 17 महीने के कामकाज। अमित शाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में
सुनवाई का इंतजार करते हुए सरकार कश्मीर में नहीं रोक सकती विकास कार्य, खेल और रोजगार का दिया हवाला। मध्य प्रदेश के बैतूल में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता का हंगामा, पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां। कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खोला था मोर्चा, प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया वाटर कैनन का इस्तेमाल, आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेसी नेता के खिलाफ केस दर्ज। महाराष्ट्र में बारामती में अहिल्या देवी होलकर की मूर्ति स्थापित, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने किया अनावरण। अहिल्या देवी की मूर्ति के अनावरण के बाद जगमगाया मंदिर परिसर, दर्शन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हुई रिंकू शर्मा की हत्या की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच की टीम, हत्या वाली जगह पहुंचकर जुटाई सबूत। क्राइम ब्रांच के साथ फॉरेंसिक टीम भी पहुंची रिंकू शर्मा के घर, जरूरी सबूत जुटाकर घटनास्थल से रवाना हुई दोनों टीमें। रिंकू शर्मा की हत्या पर सियासत जारी, आम आदमी पार्टी ने किया सवाल, कहा बीजेपी राज में हिंदू भी सुरक्षित नहीं। रिंकू शर्मा की हत्या को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बताया साजिश, दिल्ली सरकार पर लगाया राजनीति करने का आरोप। आज रिंकू के घर जाएंगे मनोज। रिंकू शर्मा को श्रद्धांजलि देंगे बजरंग दल के कार्यकर्ता, आज देश भर में 2500 जगहों पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। दिल्ली के लाल किले में उपद्रव की जांच हुई और तेज, हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू को मौके पर ले गई क्राइम ब्रांच की टीम। क्राइम ब्रांच ने लाल किले पर दीप सिद्धू और इकबाल सिंह के साथ क्राइम सीन को रिक्रिएट किया, जरूरी जानकारी जुटाई। क्राइम ब्रांच की टीम दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को लेकर उस रूट पर भी गई थी जहां से भीड़ लाल किले तक पहुंची थी। पुलिस का मानना है दीप सिद्धू ने भीड़ को उकसाया था, जिसके बाद लोग तय रास्ते से उलट लाल किले की तरफ पहुंच गए। 8 फरवरी को हरियाणा के करनाल से हुई थी दीप सिद्धू की गिरफ्तारी, पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया था। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से नहीं हुई कोई भी मौत, 24 घंटे में 126 संक्रमण मामले सामने आए। दिल्ली में आज कुल 13,768 लोगों को लगी वैक्सीन, करीब 12,000 स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी दिया गया पहला डोज। यूपी में लॉकडाउन के नियम तोड़ने वाले लाखों आरोपियों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने वापस लिए सभी मुकदमे। नोएडा में प्राधिकरण के लिए चलाया जा रहा सफाईगिरी अभियान, सेक्टर 122 में साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर दिलाई गई शपथ। मिर्जापुर में आरटीआई से बड़ा खुलासा, जिले में 14 मदरसे मिले फर्जी, कागजों पर चल रहे फर्जी मदरसों की जांच करेगी एसआईटी। कासगंज केस में सिपाही देवेंद्र के हत्यारे मोतीलाल पर 1 लाख का इनाम घोषित, 4 दिन बाद पुलिस की गिरफ्त से बाहर है मुख्य आरोपी। गुजरात की स्वामीनारायण संस्था ने राम मंदिर के लिए दिया 2 करोड़ रुपए का दान, अहमदाबाद में सीएम विजय रूपाणी की मौजूदगी में सौंपा गया चेक। वैलेंटाइंस डे के विरोध का श्रीराम सेना ने निकाला नया तरीका, कर्नाटक के धारवाड़ में माता पिता पूजा करेंगे संगठन के लोग। बलिया में धान खरीद नहीं होने पर किसानों का आक्रोश, किसानों ने क्रय केंद्र पर ही धान में लगाई आग। जूनागढ़ के गिरनार सफारी से शेरों की परेड का वीडियो वायरल, एक साथ जंगल में टहलते दिखे 11 शेर, लोगों ने बनाया वीडियो। मुजफ्फरपुर में सनकी युवक ने थाने में महिला थानेदार समेत 2 पुलिस वालों को चाकू मारकर किया घायल, आरोपी शख्स गिरफ्तार। आरोपी युवक के खिलाफ सास ससुर ने दर्ज करवाया था बेटी से मारपीट का आरोप, थाने पर पूछताछ के दौरान ही आरोपी ने हमला किया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 1 करोड़ 2 लाख का ड्रग्स पकड़ा, नेपाल से मुंबई लाकर चरस बेचते थे आरोपी। बाराबंकी में भाई ने सगी बहन को उतारा मौत के घाट, प्रेम प्रसंग के चलते नाराजगी। हापुड़ में सरफिरे युवक की दिन दहाड़े युवती को मारी गोली, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पलवल में जिम करने आए युवक को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में फिरौती न मिलने से अपहरणकर्ताओं ने की युवक की हत्या, अधजली हालत में मिला शव, आरोपी गिरफ्तार। सीतामढ़ी में बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में फिरौती न मिलने पर मासूम की हत्या, पुलिस ने बरामद किया था शव, आरोपी गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में रेलवे ट्रैक पर मिला एक प्राइवेट कॉलेज के चेयरमैन का शव, खुदकुशी की आशंका। दिल्ली पुलिस का आर्थिक अपराध शाखा ने यूएस बैंक के सर्विस पार्टनर अरुण कुमार को किया गिरफ्तार, करीब 6.5 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला। सवाई माधोपुर के गंगापुर में चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार,
मुकदमे से नाम हटाने की एवज में मांगा था पैसा। पश्चिम बंगाल के हुगली में भीषण सड़क हादसा, सड़क किनारे पेड़ से टकराई बेकाबू बाइक, 3 युवकों की मौके पर मौत। मुंबई के कुरार गांव में क्राइम ब्रांच का छापा, करीब 3 किलो चरस के साथ ड्रग पेडलर गिरफ्तार। पटना में कृषि विभाग के निदेशक गणेश कुमार के घर विजिलेंस विभाग का छापा, आय से अधिक संपत्ति के मामले में छानबीन। मथुरा में सगाई प्रोग्राम के दौरान हुआ झगड़ा, विरोध करने वाले युवक की गोली मारकर हत्या। पश्चिम बंगाल के हुगली में अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान, 148 बदमाश गिरफ्तार, चोरी की 300 मोबाइल बरामद। फर्रुखाबाद में फर्जी ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम पर ठगी करने वाले गिरफ्तार, लंबी दूरी के सामान की बुकिंग के एडवांस के नाम पर पैसा लेकर होते थे फरार। अमृतसर में नगर निगम चुनाव से पहले पुलिस का फ्लैग मार्च, लोगों को सुरक्षा का आश्वासन दिया, वोटिंग की अपील। यूपी के महोबा में टप्पेबाज गिरोह पर शिकंजा, 5 महिलाओं सहित 10 बदमाश गिरफ्तार, पिछले हफ्ते ज्वेलर को बनाया था शिकार। रोहतक में 5 हत्या का आरोपी सुखविंदर दिल्ली से गिरफ्तार, अखाड़े में गोलीबारी से मचाया था कत्लेआम। गोपालगंज में नाबालिग लड़की के साथ रेप, पुलिस ने 10 घंटे में 3 आरोपी गिरफ्तार किए, सोशल मीडिया पर शेयर किया था गैंगरेप का वीडियो। मथुरा यमुना एक्सप्रेस वे टोल प्लाजा पर टकराई 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां, कोहरे की वजह से हादसा। मेरठ पुलिस ने नकली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाले गैंग पर शिकंजा कसा, 400 से ज्यादा नकली नंबर प्लेट बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। हापुड़ में घने कोहरे की वजह से दर्दनाक हादसा, खड़े ट्रक से टकराई 10 कारें, 3 वाहन। चेन्नई टेस्ट के पहले दिन बैकफुट पर इंग्लैंड, स्पिनरों के लिए मददगार पिच पर भारत ने 6 विकेट खोकर बनाए 300 रन। भारत के लिए बेहद अहम ये टेस्ट, रोहित शर्मा सुपरहिट, खेली 161 रन की पारी, टेस्ट करियर का 7वां शतक। मोइन अली की गेंद पर बोल्ड हुए विराट, नहीं खुला खाता, शुभमन गिल भी 0 पर आउट। ऑस्ट्रेलियन ओपन के चौथे दौर में पहुंची राफेल नाडाल, ब्रिटेन के नॉरी को सीधे सेटों में हराया। नंबर 1 सीड एशले बार्टी भी ऑस्ट्रेलियन ओपन के चौथे दौर में पहुंचे, लगातार 2 सेट में मैच जीता। मॉस्को में आसमान से गिरी आफत की बर्फ, कई इलाकों में 22 इंच तक जमी बर्फ के नीचे दब गई सड़क के किनारे खड़ी कारें, मशीनों से रास्ते को साफ करने में जुटा प्रशासन। नॉर्थ इटली में कई कारों की आपस में भिड़ंत, 2 लोगों की मौत, हादसे में करीब 10 लोग घायल। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का किया दौरा, वैक्सीन बनाने की रफ्तार बढ़ाने की सलाह। भूकंप के झटकों से हिला आर्मेनिया, टीवी पर खबर पढ़ रहे न्यूज एंकर ने महसूस किया कंपन, चैनल ने जारी किया वीडियो। जापान के फुकुशिमा इलाके में 7 की तीव्रता वाला भूकंप, फिलहाल जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। भारतीय मूल की आकांक्षा अरोड़ा संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद की रेस में, मौजूदा महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के खिलाफ घोषित की उम्मीदवार। सोमालिया में चुनाव से पहले राष्ट्रपति भवन के पास कार में जोरदार विस्फोट, आत्मघाती हमले में 7 लोग बुरी तरह से जख्मी। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 10 करोड़ 88 लाख के पार, 23,95,000 लोग अब तक गंवा चुके अपनी जान। अमेरिका, रूस, जर्मनी और चीन के दिग्गज म्यूजिशियंस ने एक साथ ऑनलाइन कॉन्सर्ट में बांधा समा, चीनी ल्यूनर न्यू ईयर के मौके पर दुनिया को दिया एकजुटता का संदेश।